राहुल और स्नेहा कॉलेज के दिनों से ही प्यार करते थे इन दोनों। राहुल एक अनाथ था और वो बहुत गरीब था और वो मेहनत से पढ़ाई करा पूरी अपनी और वो अच्छी नौकरी के लिए तलाश में था। और राहुल को स्नेहा को शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का था और राहुल को स्नेहा को एक अच्छी सी लाइफ देना बोल के था। स्नेहा एक पैसे वालों की लड़की थी, इकलौती बेटी। और स्नेहा सूरत और बहुत चतुर थी, बहुत होशियार थी और स्नेहा को बेकिंग करना बोलता बहुत पसंद था और स्नेहा बेकिंग में और अच्छी सी शिक्षा लेती वो बड़ी बेहतरीन से। तुमने जो मुझे प्यार किया, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है बोल के फिर भी इतना प्यार किया। मेरे को इतनी खूबसूरत और अच्छी दिल की लड़की मिली, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो गए हो। तुम्हारी जितनी अच्छी लड़की मुझे मिली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मुझे अच्छी सी नौकरी मिलने दो, अपन जल्द से जल्द शादी कर लें। और बस एक ही बात की चिंता है मुझे। और तुम्हारे पिताजी इतने सोने के बड़े व्यापारी, और तुम्हारे पिता जितना प्यार और सोना दे सकूंगा क्या मैं तुम्हारे लिए? और ये तुम्हारा प्रेमी गरीब है, इतना सब कुछ दे सकेगा क्या तुम्हें? अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? तुम भी मेरे पिताजी जितना ही प्यार करते हो मुझे। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मान जाते अपनी शादी के लिए। और तुम बस अपनी नौकरी के लिए ही अच्छे से देखो बस। और ना सोना ना पैसा ना कुछ, अच्छा प्यार करने वाला पति ही चाहिए। इतना अच्छा पति मिलना प्यार करने वाला, ये तो भाग्य की बात है। कुछ दिनों के बाद स्नेहा अपने माता पिता को प्यार के बारे में पता की और उसके माता पिता हरगिज नहीं मानते इस बात के लिए। इकलौती बेटी को हम हारे गारे को उठा के दे देंगे, कैसे लिए पाला पोसा बड़ा किया? उसको शादी करके कौन सा सुख में रहते बेटे? इकलौती एक बेटी हो, देखते ही देखते ऐसे तो शादी नहीं कर सकते ना हम तुम। तो स्नेहा देखते ही देखते और कुछ भी नहीं कर सकते, उनके माता पिता और रिश्ते देखने ही लगते बड़े बड़े घर के। स्नेहा जाके मंदिर में शादी कर लेती, राहुल से घर आ जाती। और कितना बड़ा काम करी, शादी करी और ऊपर से घर पर भी आ गई। और ये दिखाने के लिए आ गई कि माता पिता जिंदा रहते या मर जाते। चले जाओ यहाँ से, और कभी सूरत नहीं बताना तुम लोगों की जिंदगी में यार। और फिर वहाँ से राहुल और स्नेहा को चले जाने के लिए बोलते और फिर उन दोनों ने एक छोटा सा घर लेते। मेरी वजह से तुम आपको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अच्छी सी नौकरी होती तो ये सब कुछ नहीं होता। स्नेहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठाना पड़ रहा है। अगर अच्छी सी नौकरी रहती तो ये सब नहीं होता था। और मैं ज्यादा मेहनत करूंगा नौकरी के लिए। राहुल ऐसे मत बोलो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ ना, और मैं भी तो प्रयत्न करूंगी किसी भी नौकरी के लिए। तुम परेशान मत हो, हम मिलके करेंगे, दोनों में से एक को आए तो खुशी की बात है ना। और फिर स्नेहा भी बेकिंग सीखी हुई रहती है और नौकरी के लिए भी कोशिश करते रहती और फिर ये सोचती है कि घर का किराया खर्चा ये सब कैसा चलेगा बोल के बहुत परेशान रहती। अगले दिन सुबह ही राहुल ने कहा स्नेहा से, मेरा एक बचपन का दोस्त है, बड़ी कंपनी में मुझे जॉब लगाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये जॉब मिल जाएगी, जरा तुम सामने तो आओ। और फिर राहुल जाने के बाद स्नेहा घर का काम पूरा खत्म कर कर मंदिर पर जाती है और स्नेहा भगवान जी से कहती है कि मैं माता पिता के बिना इजाज़त के शादी की बहुत परेशान हूँ, आप ही कुछ रास्ता बताइए भगवान जी, कहकर वो वापस आती है। और फिर स्नेहा मंदिर से निकल कर आ रही थी, बूढ़ी दादी माँ दिखाई देती है रास्ते पर और फिर उस दादी माँ ने कहा, अरे बेटे, तुम तो बहुत परेशान हो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कुछ परेशानी है तो दूर करूँगी। जी दादी माँ, मेरी माँ तो नहीं है, मैं आपको मेरी परेशानी ज़रूर बताऊँगी। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे को कोई सुनने के लिए भी नहीं है। मेरी परेशानी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और भगवान भी इसीलिए आपको मेरी परेशानी के लिए भेजे होंगे। और फिर स्नेहा सारा सच बता देती है दादी माँ को। बेटे एक बात बोलूँ, तुम बुरा ना माने तो? हाँ दादी माँ बोलिए, क्या बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बेटे, मुझे तुम्हें देखे तो मेरी मरी हुई पोती याद आ रही है बेटे। ये लो बेटे, मेरी मरी हुई पोती जैसे याद आ रही है ना, ये तुम हार ले लोगे तो वही पहन रही है जैसे मुझे लगेगा, आप ले लो। अरे दादी माँ, ये तो हार बहुत महंगा है ना, मुझे नहीं लेना है, आप रखो। फिर वो दादी उसी के हाथ में रखकर वो हार चले जाती है वहाँ से। नेहा उस हार को लेकर सोचती है कि दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बुरा वक्त है इसीलिए मैं इस हार को गिरवी रख रही हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं हार को छुड़ा ले आऊँगी। स्नेहा जाकर उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे लाती है घर पर और फिर स्नेहा उस पैसों को अच्छे से दुगना करना चाहती है, अच्छे से काम कर कर।
स्नेहा को एक अच्छे सा उपाय सूझता है। और फिर स्नेहा सोचती है कि मुझे तो बेकिंग का काम आता ना, घर में ही बेकरी खोलकर बच्चों के लिए हेल्दी कपकेक्स बनाऊंगी बोल के पूरा सामान लेकर आती, वो अवन हर चीज़ लेकर आती। और फिर स्नेहा अच्छे से आटा मिलाकर कपकेक्स बनाकर अवन में रख देती है। और फिर वो बेक होने के बाद बाहर निकलते हैं तो स्नेहा बोलती है, ये सच है या सपना? ये सोने के कपकेक कहाँ से आ गए? फिर राहुल घर पर आता है। राहुल को बताती है स्नेहा। ये देखिए अपने घर पर सोने के कपकेक। अरे स्नेहा, ये कहाँ से आए? और राहुल बताता है। ये क्या स्नेहा, सोने के कपकेक कहाँ से आए? स्नेहा सारा सच बताती है राहुल को। और फिर स्नेहा बताती है राहुल को, देखा तुमने, एक भगवान के रूप में दादी माँ ने ही अपनी मदद की है आकर। और आप देखिए अपने और दुख और पूरे खत्म हो जाएंगे, इतना सोना है अपने पास अब। स्नेहा, मुझे जो जॉब पर गया था ना, वो जॉब लग गई मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ है। राहुल और स्नेहा बहुत अमीर बन जाते और वो दादी माँ दिए सो हार भी लेकर आ जाते घर पर। स्नेहा पहन लेती वो हार। और फिर राहुल अच्छे से सोने की दुकान खोलता, बड़ी, अपने ससुर जी की बराबरी करने के लिए। उससे भी बड़ा व्यापारी बन जाता। राहुल स्नेहा बहुत खुश रहते और थोड़े दिन ही बाद उनके माता पिता भी आकर उनकी गलती मानकर उनके साथ ही रहने लगते। और अपन कभी भी किसी को नीचा दिखाकर नहीं देखना चाहिए, जो भी होता अच्छे के लिए होता, किसी का वक्त भी अच्छा हो सकता।